Akarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at akarv.com. नमस्कार। कभी सोचा है ठीक बिल्कुल हट्टा कट्टा सेहतमंद जानवर अचानक से सुस्त और कमजोर क्यों दिखने लगता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसकी कहानी एक ऐसे गुमनाम हीरो से जुड़ी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और उसका नाम है पोटेशियम। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर पशु मालिक या पशु चिकित्सक को परेशान करता है। जब कोई ऊर्जा से भरा जानवर अचानक कमजोर पड़ जाता है तो ये देखना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और इसका जवाब यकीन मानिए जानवर के शरीर के अंदर ही छिपा है। इसे शरीर का अपना एक हिडन इलेक्ट्रिकल ग्रिड समझिए। कल्पना कीजिए कि शरीर की हर एक कोशिका, हर एक सेल एक छोटा सा पावर हाउस है और पोटेशियम वो ईंधन है जो इन सभी पावर हाउस को चलाता रहता है। तो चलिए इस इलेक्ट्रिकल ग्रिड की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर पोटेशियम जानवरों के शरीर को ताकत देता कैसे है। तो ये पोटेशियम है क्या असल में? ये एक ज़रूरी मैक्रो मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी खास बात यह है कि ये ज़्यादातर शरीर की कोशिकाओं के अंदर रहता है। इसका सबसे बड़ा काम है सेल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बनाए रखना, मतलब ये शरीर का ऑन स्विच है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इलेक्ट्रोलाइट बस एक ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और इसी चार्ज की वजह से शरीर की कोशिकाएं यानी सेल्स आपस में बात कर पाती हैं, सिग्नल भेज पाती हों। और असली कमाल तो यहीं से शुरू होता है। पोटेशियम की इसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से शरीर के सबसे ज़रूरी काम होते हैं। नसों में सिग्नल भेजना हो, मांसपेशियों का सिकुड़ना हो, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना हो या फिर शरीर का एसिड बेस बैलेंस बनाए रखना हो, ये सब कुछ पोटेशियम पर ही निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि पोटेशियम काम कहाँ करता है? जवाब है लगभग हर जगह। मसल सेल्स में, चाहे वो स्केलेटल हों, स्मूथ हों या दिल के कार्डियक मसल्स, पूरे नर्वस सिस्टम में, दिल, पाचन तंत्र, किडनी। असल में ये पर्दे के पीछे का वो हीरो है जो पूरे सिस्टम को चालू रखता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये स्पार्क, ये चिंगारी धीरे धीरे बुझने लगती है, जब शरीर के पावर ग्रिड में पावर कट होने लगता है? बस यहीं से शुरू होती है असली समस्या, जिसे हम कहते हैं हाइपोकैलीमिया यानी पोटेशियम की कमी। तो ये कमी होती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक ट्रिगर से। मान लीजिए हीट स्ट्रेस हुआ या फिर डायरिया। इसके बाद स्टेप 2 में इस ट्रिगर की वजह से शरीर से बहुत ज्यादा पोटेशियम निकल जाता है और स्टेप 3 इसका नतीजा होता है एक ब्राउन आउट। सेल्स की पावर चली जाती है और इसका सीधा असर दिखता है कमजोरी और परफॉर्मेंस में गिरावट के रूप में। इसको ऐसे समझते हैं दो अलग अलग हालातों की कहानी की तरह। एक तरफ है नॉर्मल पोटेशियम, यहाँ सब ठीक है, जानवर का खाना पीना नॉर्मल है, मांसपेशियां मजबूत हैं और दिल की धड़कन रेगुलर है। दूसरी तरफ है लो पोटेशियम यानी हाइपोकैलीमिया, यहाँ खाना पीना कम हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और दिल की धड़कन भी इरेगुलर हो सकती है। फर्क बिल्कुल साफ है। तो इस पोटेशियम लॉस के पीछे के मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, सबसे आम है हीट स्ट्रेस। फिर अगर डायरिया ज़्यादा दिन चल जाए, खाना पीना कम हो जाए, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इसका कारण बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी का बैलेंस बिगड़ जाए या कोई भी तनाव की स्थिति हो, इन सब पर नज़र रखना ज़रूरी है। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है, इस बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक किया जा सकता है और सॉल्यूशन के तौर पर सामने आता है हमारा हीरो पोटेशियम। अगर डेयरी पशुओं जैसे गाय और भैंस की बात करें तो उनके लिए पोटेशियम किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। ये दूध का उत्पादन बनाए रखता है, र्यूमेन फंक्शन जो उनके पाचन का केंद्र है उसे सपोर्ट करता है, मांसपेशियों की कमजोरी को रोकता है और खास तौर पर हीट स्ट्रेस या बच्चे देने के तुरंत बाद के समय में इसका रोल और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अब आते हैं पोल्ट्री पर। यहाँ तो पोटेशियम एक सुपर हीरो जैसा है। ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है और फीड एफिशिएंसी और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। असल में हीट स्ट्रेस के असर को कम करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है।
और हाँ, हमारे पालतू दोस्तों को कैसे भूल सकते हैं। कुत्तों और बिल्लियों में पोटेशियम दिल के फंक्शन को सपोर्ट करता है, नर्व ट्रांसमिशन को मेंटेन करता है और जो सुस्ती और कमजोरी आ जाती है उससे बचाता है। उन्हें एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि पोटेशियम कोई आम मिनरल नहीं है। ये एक नॉन नेगोशिएबल मिनरल है, मतलब इसकी जरूरत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वेटरनरी न्यूट्रिशन में इसे सिर्फ एक सप्लीमेंट नहीं माना जाता, वहां इसे लाइफ सपोर्टिंग मिनरल कहा जाता है। सोचकर देखिए, जीवन रक्षक मिनरल, ये बात अपने आप में इसकी अहमियत बता देती है। तो चलिए फटाफट से इसके मस्ट हैव होने के कारणों को गिनते हैं। पहला, ये एक जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा, ये शरीर के कई अलग अलग सिस्टम्स में एक साथ काम करता है। तीसरा, स्ट्रेस, बीमारी या प्रोडक्शन के दौरान इसकी जरूरत और बढ़ जाती है। ये रिकवरी की स्पीड को बेहतर करता है। और सबसे जरूरी, ये सर्वाइवल और परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ाता है। और इसीलिए आखिर में बस एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फाउंडेशनल इलेक्ट्रोलाइट को, इस जरूरी पोषक तत्व को जानवरों की देखभाल में नजरअंदाज किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।